आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी की और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे जर्मनी की तरफ से कोशिश की गई कि भारत के टैंक प्रोग्राम को डीरेल किया जाए। आप सभी को याद होगा कि ईस्टर्न लद्दाख में जब इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस दौरान भारतीय सेना की तरफ से कहा गया था कि उनको लाइट टैंक्स की आवश्यकता है और इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए डीआरडीओ सामने निकल कर आया था और उन्होंने इनिशिएट किया था जोरावर प्रोग्राम। हालांकि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 350 लाइट टैंक की है और इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए और भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अपने फॉरेन ओईएम पार्टनर्स के साथ में सामने आई हैं। लेकिन अगर इंडिजिनस ऑप्शंस की बात की जाए तो जोरावर उसमें सबसे आगे है। इस टैंक को डीआरडीओ की तरफ से जरूर डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है एलएनटी की तरफ से, यानी कि डीआरडीओ की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है एलएनटी को और वो लोग प्रोटोटाइप बनाकर डीआरडीओ को सप्लाई करेंगे। ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेना की लाइट टैंक रिक्वायरमेंट एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से इसको एड्रेस करने के लिए ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस का प्रयोग किया जा रहा है। बेसिकली इसमें टरेट यूज की जाएगी जॉन कॉकरेल की, जो कि एक बेल्जियम की कंपनी है, और इनिशियल प्लान के हिसाब से इसमें पावर प्लांट यूज किया जाना था एमटीयू का, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है। अब क्योंकि इन लाइट टैंक्स को स्पेसिफिकली चाइना के खिलाफ बनाया जा रहा है और ये चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जाएंगे, इस वजह से जर्मनी की तरफ से इंजन की सप्लाई को ब्लॉक कर दिया गया है और इनिशियली माना जा रहा था कि इसके चलते प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में और ज्यादा समय लगेगा। लेकिन क्योंकि ये डिजाइन डीआरडीओ का खुद का डिजाइन है और एलएनटी की तरफ से प्रोटोटाइप बनाए जा रहे थे, इस वजह से डिजाइन को जल्दी मॉडिफाई किया जा सकता था और अब यहाँ पर जर्मन इंजन की जगह अमेरिकन इंजन यूज किया जाएगा। एक ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आएगा कि क्यों यहाँ पर अमेरिकन इंजन यूज किया जा रहा है और क्यों भारत अपना खुद का इंजन नहीं बना रहा है। देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए मूलतः 4 तरीके की कॉस्ट लगती है। पहली होती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, तीसरी इसको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाता है उसकी कॉस्ट, और फिर इसके ऊपर काम करने वाले वर्किंग ग्रुप की कॉस्ट। इमेजिन कीजिए कि आप अपना खुद का प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पर ये चारों तरीके की कॉस्ट लगेगी और अगर आप केवल 5 इंजन बनाते हैं तो आपकी एक इंजन की कॉस्ट चारों कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5 होगा। लेकिन अगर आप 16 इंजन बनाते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली ज्यादा इंजन बनाते हैं, तो आपकी पर इंजन कॉस्ट कम हो जाएगी और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को छोड़कर बाकी सारी कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करेंगे कि वर्किंग ग्रुप की सैलरीज का भी एक कॉस्ट एंगल आता है जो वन टाइम कॉस्ट नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा था ट्रेनिंग कॉस्ट की। इसके अलावा अगर जोरावर के नंबर की बात की जाए तो फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से जोरावर को लेकर कोई भी नंबर कमिट नहीं किया गया है। हालांकि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 350 टैंक्स की है, लेकिन यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर कैटेगरी वाले वेंडर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और फॉरेन ओईएम्स के डिजाइन भी यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। हालांकि बीच में कुछ और रिपोर्ट्स निकल कर आई थी जहां पर कहा गया था कि एलएनटी को 50 टैंक्स का ऑर्डर दिया जाएगा और जब ये प्रोटोटाइप बनाने की बात शुरू की गई थी तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह अश्योरिटी दे दी गई थी कि पूरे ऑर्डर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोटोटाइप बनाएंगे तो 50 टैंक का ऑर्डर आपको मिलेगा। एनीवेज, ये तो हो गया यहाँ पर जितनी भी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं उनको लेकर डिटेल में बातचीत। लेकिन जर्मनी की तरफ से जो चीज भारत के साथ की गई है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जर्मनी के लिए चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है और अगर उनको भारत और चाइना में से एक को चूज करना पड़े तो वो नेचुरली चाइना को चूज करेंगे, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से चाइना उनके साथ में ज्यादा एंगेज्ड है। भारतीय सेना के लिए जो लाइट टैंक्स बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली लद्दाख के लिए स्पेसिफिकली बनाए जा रहे हैं और ये चीज हम सभी जानते हैं कि वहां पर चाइना के अगेंस्ट इनको डिप्लॉय किया जाएगा। ऐसे में मोस्ट लाइकली चाइना की तरफ से जर्मनी के ऊपर प्रेशर बनाया गया और कोशिश की गई कि भारत को यह इंजन ना प्रोवाइड किया जाए ताकि इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के साथ में कुछ छेड़खानी की जा सके। लेकिन क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि रशिया ने जो मार्केट भारत में छोड़ा है उसको वो जितना ज्यादा कैप्चर कर सकें उतना उनके लिए अच्छा है, और कुछ इसी तरीके की कोशिश यहाँ पर कमिंस की तरफ से की गई है। वैसे कमिंस भारत में काफी पहले से मौजूद है और टाटा के साथ में वो काफी ज्यादा डिटेल में काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये इंसिडेंट फिर से वही चीज सामने लेकर आता है कि अगर ये सिचुएशन किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बनेगी तब भारतीय सेना किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, और इसी वजह से मेरे हिसाब से आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।